वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल इंडियन ऑन इनफील्ड। तो आज मैं खड़ा हूँ करोल बाग में और मेरे पीछे रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड आप देख सकते हो जो कि कमल भैया की है। तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है वीडियो शूट करते हैं छोटा सा। तो चलिए फिर सीधे स्टोर पे चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि उनके स्टोर की क्या खासियत है और उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड। तो आइए सीधे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सीधे कमल भैया से। कमल भैया हेलो सर, वेलकम जो इंडियन ऑन एनफील्ड। इंडियन ऑन एनफील्ड, यस। क्या बात है यार, मतलब इसको अगर डिस्क्राइब करें कि इंडियन या इंडिया ऑन एनफील्ड, तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने ब्रिटिश जो थे उनकी ये बाइक भी जो है ना अपने पास रख ली है और अब हम लोग जो है पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और इनका वेलकम है रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड पे। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो इनका चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब तो कर दो यार, अब तो कर दो। आज हम दोनों भाई इकट्ठे हैं और बड़े दूर दूर से राइडर्स आए हुए हैं। जैसे मुझे पता चला मद्रास से भी आए हुए हैं, वो फिर चेन्नई से आए हैं, वो फिर वापस चेन्नई जाएंगे। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू इंडियन ऑन एनफील्ड। आपको टाइम देने के लिए अरे सर, नो, इट्स माय प्लेजर कि आप लोग इतना प्यार करते हैं और मेरे पास आए हैं। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास राइडर्स के लिए सबसे पहली चीज़ है कि एलॉयज़ जो होते हैं, ये एक फोबिया है कि एलॉय टूट जाता है। हाँ, अगर एलॉय अच्छा बना हुआ है, प्रॉपर उसका मिक्सिंग अच्छी हुई है, तो कभी भी नहीं टूटेगा। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। बैंड हो सकता है, क्योंकि बैंड तो हमारा जो जेन्युइन रिम है वो भी हो सकता है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, खड्डे में आती है या जाती है, तो वो बैंड हो सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है। और उसके बाद हमारे पास हेडलाइट्स हैं, क्रैश गार्ड्स हैं, और उसके बाद फॉग लैम्प्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हैं। और जो राइडिंग के लिए सिर्फ बुल, लोग कहते हैं कि KTM का काम क्यों नहीं करते या यामा का काम क्यों नहीं करते। जब मेरे अंदर बुल बसी हुई है, बुलेट बसी हुई है, मेरी 47 एज है और मैं 17 साल की उम्र से बुलेट चला रहा हूँ, तो ये शौक की वजह से मैं स्टोर चला रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता कि मैं डिवोशनल सिंगर हूँ T-Series कंपनी में, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। इनका और थोड़ा थोड़ा जो कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे लाइट वगैरह है, तो अगर आप जैसे आपने मेरी पीछे वाली वॉल देख रहे हैं, नए ABS जो आई है गाड़ी, उसके एलॉय व्हील्स हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं प्लेट लगेगी, कुछ ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी एक एलॉय व्हील उठाएंगे तो उसमें एक बार आप वेट देखिए एलॉय का, ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी ABS का पूरा सिस्टम है। और जो हमारी सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में मैं एलॉय बेच रहा हूँ 6 महीने की वारंटी के साथ। वो वारंटी किस चीज़ की है? वारंटी इस चीज़ की नहीं है, वारंटी इस चीज़ की है जहाँ पे हमारा बैरिंग घूमता है, ये लूज़ नहीं होगा। अगर ये लूज़ हो जाता है तो मैं उस एलॉय को रिप्लेस कर देता हूँ। वैसे आज तक कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट ये आई है कि जी खड्डे में कुदा दी, 1.5-2 फीट जो है वो उतार दी खड्डे से, और जो है यहाँ पे बैंड हो गया। मतलब ऑफ रोडिंग के शौकीन के लिए भी अच्छी चीज़ है। 100% आप अगर कोई यूज़ करना चाहे तो मैं उसको एक एलॉय डालूँ और आप इसको जितना मर्जी कुदाएं और कहीं पे भी लेके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एलॉय में। और जो क्रैश गार्ड है उसमें मेरे पास MS में कोई भी चीज़ नहीं है। क्रैश गार्ड में या मैं स्टेनलेस स्टील बेचता हूँ या मैं पाउडर कोट का रोप बेचता हूँ। कई लोग होते हैं क्रोम बेचते हैं और वो 3 महीने 2 महीने के बाद वो रस्ट पकड़ लेता है। मेरे कोई भी लेग गार्ड की जो गैलरी, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट का शोरूम बन रहा है, भैया आपको दिखाएंगे बाहर की बिल्डिंग कि किस तरीके से हम लोग जो रॉयल एनफील्ड को प्यार करने वाले हैं उनके लिए काम कर रहे हैं कि एक आपको रीजनेबल प्राइस पे सामान मिले। रीजनेबल प्राइस के ऊपर जो सामान मिल रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा ना हो कि आपने सामान खरीदा और वो धाए फिस बेकार हो जाए। तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा काम चल रहा है और 15-20 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा जब हम कॉस्ट टू कॉस्ट का शोरूम लेके हिंदुस्तान में पहली बार आएंगे, जिसमें जो होलसेल और रिटेल एक ही प्राइस पे होगा। जैसे जो हिडन चीज़ें हैं कि कोई एक फॉग लैम्प है, उसके अंदर पता ही नहीं था लोगों को कि 35 वॉट क्या होती है, 75 वॉट क्या होती है, 90 वॉट क्या होती है। ये जो रेवोल्यूशन लेके आए हमने बताया कि भैया आप 2000 की चीज़ खरीद रहे हो, उस 2000 में है क्या, अंदर क्या बिक रहा है। तो वो जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो हम लोगों ने ग्रो किया कि हाँ कुछ तो सच्चाई सामने किसी ने ला के रखी। इसी तरीके से एलॉय में है। अब मेरे पास कई दोस्त आते हैं, कहते हैं भाई 5000 का मिलता, मैं कहता हूँ फटाफट डलवा लो। और डलवाने के बाद उससे पूछना कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ में खड़े हो, तो फिर रिप्लाई आता है नहीं भैया। फिर आगे कहते हैं अच्छा लो चाबी, एलॉय आप डाल दो। ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ ये आप जो रॉयल बुलेट एसेसरीज़ है, ये आपका कब से स्टार्ट हुआ था? सर एक्चुअली मेरे फादर 1964 से इसी जगह पे हैं। पहले 4 व्हीलर का हमारा काम था संसार मोटर्स के नाम से। तो ये मुझे जो सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया ये 4-4.5 साल से किया। मेरे एक अंकल हैं जिनका SR मोटर्स के नाम से बुलेट का शोरूम है यहीं दिल्ली में 2 ही शोरूम हुआ करते थे, मद्रास मोटर्स और SR मोटर्स। तो SR मोटर्स जो है वो मेरे अंकल हैं, जिनकी वजह से हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेरे साथ में जो बिल्डिंग है उनका स्पेयर पार्ट्स का काम है। वी आर सोल डिस्ट्रीब्यूटर इन रॉयल एनफील्ड स्पेयर पार्ट्स।
नॉट होलसेल, सोल का मतलब ये होता है जो पूरी कंट्री को स्पेयर पार्ट अवेल करता है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट रॉयल एनफील्ड। एक पर्सनल क्वेश्चन, आपके अंदर ये रॉयल एनफील्ड का क्रेज़ कब से, तो कितना पुराना क्रेज़ है ये आपका, जो आपके वीडियोस में दिखता है, जो आपकी बातों से पता चलता है, तो ये क्रेज़ आपका कितना पुराना है? ये क्रेज़ 11th क्लास से है 11th। और मेरा बेटा इस समय 2nd ईयर में है। और ये क्रेज़ जगाने वाले मेरे दोस्त जो जाट हैं और जो गुजर भाई हैं मेरे, क्योंकि मेरी दोस्ती देसी लोगों से इसलिए रही कि मैं रहने वाला पंजाब का हूँ और देसी लोगों से ज़्यादा दोस्ती रही, शहरी लड़कों से कम दोस्ती रही। तो जो देसी लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं, हाँ समझ रहे हैं, जो हमारे इंडिया ऑन एनफील्ड वाले बच्चे जो होते हैं ये देसी हैं, हम जीने आए हैं। अब जैसे किसी के मैं बुलेट लेके निकल रहा हूँ, यहाँ से कटरा जा रहा हूँ, और तो मेरे घर पे पता है, उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसने कैसे चलानी है और कैसे पहुँचना है, ट्रस्ट है तभी तो भेजा जा रहा है। यस। तो ये जो देसी बच्चे हैं उन्होंने शौक डाला, और कुछ आर्मी पीपल हैं उन्होंने शौक डाला, तो वो शौक डलते डलते आज जो मेरी वाली जो बुलेट है वो बेटा चला रहा है। और बताइए, मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम आपको टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो पूरे इंडिकेटर और बैकलाइट की गैलरी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं, जो कि सारे के सारे एलईडी लग रहे हैं मेरे को। एलईडी है ना सारे के सारे एलईडी हैं। और ये पूरा पीछे आप हेडलाइट की गैलरी देख सकते हो, और सारी फॉग लैंप्स हैं, ये सारी आप फॉग लैम्प। और ये नीचे आप अगर राइडिंग से थोड़ा बहुत देखना चाह रहे हो तो ये आपके ग्लव्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। 12 मीटर्स दिखाओ बेटा एक बार। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ये स्पेशल डिज़ाइन बार मिरर्स हैं जो कि हमारे राइडर्स के लिए हैं। और ये स्पेशल इसमें क्या है कि हमें पीछे पूरा नज़र आता है। ये लुकिंग मिरर नहीं है जिसमें हम अपने कंगी वंगी कर सकें, ये ड्राइविंग मिरर है। होता क्या है कि लोग, हिडन क्या है इसके अंदर, हिडन ये होता है कि यही बार मिरर्स, इसमें साइज़ छोटा होगा, आपको मिल जाएंगे 300-400 रुपये के। लेकिन जो ड्राइविंग मिरर्स होंगे और वो हम अच्छी दुकान पे जाएंगे तो 1,500-2 हज़ार के बेचते हैं, लेकिन कमल भाई की दुकान पे ये 550 रुपये के मिरर्स हैं। इसमें क्रोम वेरिएंट, ब्लैक वेरिएंट। और इस मिरर की जो खासियत यही है कि आप जब लगाएंगे हैंडल बार पे तो पीछे क्या हो रहा है वो आपको प्रॉपर नज़र आएगा। जैसे हमारी ये ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स की हमने जो कॉस्टिंग रखी है वो 700 रुपये है। इस ग्लव्स का प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे हम अपनी बुल चला रहे हैं और बीच में गर्लफ्रेंड या मम्मी का फ़ोन आ जाए तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले ग्लव्स उतारो और उसके बाद फ़ोन उठाओ। तो ये हमने जो किया है कि आपका ये फिंगर टच है, आप इसको कहीं से भी आप उठा सकते हैं और बात कर सकते हो, अपनी हर एक चीज़ मैसेज चेक कर सकते हो। और कॉस्ट 700 रुपये। तो इस सेगमेंट पे जब आप काम कर रहे हैं और ये वाटर प्रूफ है, एक बार आप भैया, क्योंकि आप आज एज अ जज हैं हमारे साथ, ओके, तो आप ये चेक कीजिए कि इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है और इसमें फैब्रिक्स भी बहुत, और जॉइंट में आपका ये रेडियम है, फैब्रिक्स भी हैं, रेडियम दिया हुआ है एंड कहीं से भी मानिए पानी अंदर घुसने का कोई चांस नहीं है। और ग्रिप भी बहुत अच्छा बनेगा। ग्रिपिंग के लिए ये पैच भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे से आपके हैंडल बार्स पे सेट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने गैलरी देखी वैसे यहाँ पर ये देखिए स्टेनलेस स्टील के लेग गार्ड हैं। अब ये जो कंपनी 3700 रुपीज़ का सेल आउट करती है और मेरे पास आपको सेम लेग गार्ड हैवी 4 kg प्लस ये मिलेगा आपको 1600 रुपये का। भैया एक बार वजन देखिएगा, 304 मतलब 304 का एसएस है, जिंदल का पाइप है। ये भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि अपने बनते हैं इसलिए इतनी नॉलेज है। और ये प्योर एसएस लाइफ टाइम वारंटी, इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। आप इसको एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुल में यूज़ कर सकते हैं। आपका लेग गार्ड और एलॉय का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी तो है। एलॉय व्हील्स के अंदर हम 13 मॉडल्स अपने बना रहे हैं इस समय इंडिया में, और आने वाले टाइम पे 27 हो जाएंगे। 14 की डाई आ चुकी है और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तरफ हम ज़्यादा भाग रहे हैं। साइलेंसर्स, सीट कवर्स, लेग गार्ड्स ये अपने बन रहे हैं। जो हेडलाइट्स हैं वो कोरिया से भी इंपोर्ट हो रही हैं और चाइना से भी इंपोर्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही आ रही हैं, ये कोरियन जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी लाइट्स बनाती हैं, हेडलाइट्स बनाती हैं, जिसके अंदर मैंने एक 90 वॉट्स की जो हेडलाइट है वो बहुत ही शानदार है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 90 वॉट वाली लाइट दिखाऊँ। जैसे अब ये सेगमेंट है, ये 90 वॉट्स का सेगमेंट है। अब मैं जब इसको ऑन करके दिखाऊँगा, अभी डे टाइम है, दिन के 12 बज रहे हैं और 12 बजे इस लाइट की आप विजिबिलिटी देखिएगा कि रात को इतनी अच्छी रोशनी है। ये देखिए, मैं चाहूँगा कैमरा घुमा दें और वो सामने जो जगह दिख रही है वो दिखाएं। आप देख सकते हैं कि क्या विजिबिलिटी है। और ये देखिए मैं सामने शीशे में मार रहा हूँ, सामने देखिए ग्लास क्रॉस करती हुई जा रही है लाइट। हाँ, वो सामने वाले पे भी। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकती है जब हमें मिल रहा है
अब इसी के अंदर 75 वॉट्स है। अब ये कैसे पता चलता है कि लाइट की वजन से पता चल जाता है कि लाइट कितने वॉट की है। 35 वॉट्स की दिखाना बेटा। आप लोग बिवेयर कैसे होंगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि, अब देखिए स्टाइल सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसी में 35, इसी में 55, इसी में 75, पता कैसे चलता है? रोशनी से तो पता चलता ही है, लेकिन जब आप दुकान के पास जा रहे हैं उसके पास जलाने की या कुछ चेक कराने का सुविधा नहीं है। तो वेंकटेश मेरे साथ हैं। वेंकटेश, इसका जरा वजन देखिएगा एक बार। ये 35 वॉट्स की है, ठीक है। अब यही लाइट अगर हम 75 वॉट्स की उठाते हैं तो इसके अंदर देखिए वजन का बहुत अंतर है। मतलब वेट से आप जज कर सकते हैं कितने वॉट अब का। ये देखिए, ये भी 75 वॉट्स है, ठीक है। नोबडी कैन गेस फ्रॉम फ्रंट व्यू। जी, ये तो है कि ये 35 का और 75 का दोनों सेम लगते हैं, लेकिन आप जब भी दुकान किसी में खरीदोगे, इतना नॉलेज किसी राइडर के पास बहुत कम होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके किसी के पास नहीं होता, लेकिन किसी किसी को जो नहीं पता जिनको, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। बिकॉज लगाने के बाद आप रोशनी चेक करोगे, आपको इतनी मिल रही, काफ़ी लोग बताते हैं इससे ज़्यादा रोशनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है या मार्केट में आई नहीं है। तो ये गलत बात है। ये आप जो है जान करके लीजिए और इंक्वायरी करके लीजिए। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो इनका चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।